नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक विराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे आप आजकल आपने बहुत ज़्यादा खबरों में सुना होगा और बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी अभी हर जगह चल रहा है कि कहीं ना कहीं शादी के बाद तलाक होना इतनी कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा, जिसके बाद बहुत ज़्यादा पति जो है वो अपने आप की अपना जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। तो ऐसे समय पर जो है वो आपको एक चीज़ समझनी है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आपको, अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है और दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं कि कोर्ट कचहरी तक आ गया है या फिर मुकदमाबाजी हो गई है, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका परिवार बच जाए। एक लास्ट चांस है। हालांकि मैं इसके लिए 100% ग्रांटेड नहीं हूँ कि भाई 100% होना ही होना है, लेकिन फिर भी एक कोशिश हर व्यक्ति की रहती है, चाहे पति हो या पत्नी हो। जिसको रहना है वो पत्नी आपके ऊपर मुकदमा करेगी ही नहीं। एक ये आइडेंटिफिकेशन है जिसके मतलब जो कि जिसके आप द्वारा पहचान सकते हो कि महिला को रहना है या फिर नहीं रहना है। जो महिला आपके साथ हर परिस्थिति में रहना चाहेगी, यानी कि आपको प्रेम करेगी, तो वो आपके ऊपर कभी आपत्ति आने ही नहीं देगी और ना ही आपके ऊपर कभी मुकदमा करेगी। तो ये एक पहला साइन है जिसके द्वारा आपको पता लग जाता है कि महिला रहना चाहती है या फिर नहीं चाहती है। दूसरा ये चीज़ है कि आपके लिए अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है कि भाई हमारा अभी परिवार टूट सकता है या फिर आप अभी कोर्ट कचहरी से बाहर हैं या फिर साथ रहते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको एक दो बातें ये भी ध्यान रखनी है। घर में आप अगर हैं, परिवार है, फैमिली है और पत्नी ने ज़्यादा ही कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा कर रखा है, तो उन सब चीज़ों को शांत होकर जो वो चाह रही है वही कर दीजिए। चाहे उसकी आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए, लेकिन जो वो चाह रही है वही कर दीजिए। ज़्यादातर क्यों क्या क्या इशू आता है कि भाई मेरे घर में सास खराब है या ससुर खराब है या फिर नंद खराब है, तो जो जिस लोगों की वो शिकायत कर रही है ना, उनको अच्छे से सुना दीजिए उसी के सामने, ताकि उसको ठंडक पड़ जाए और उसकी जिसके मतलब विरुद्ध उसके मन में कोई ना कोई खटास है, उनकी खूब डट के दबा के जितनी हो सकती है बुराई कर दीजिए, चाहे उसमें आपकी माँ ही क्यों ना हो। अगर आपको लगा हो बुरा कि सर मैं अपनी माँ की बुराई नहीं कर सकता हूँ, तो सीने पे थोड़ा सा पत्थर रख लीजिए, क्योंकि आपका समय खराब चल रहा है और सीने पे पत्थर रख के उसकी माँ की जितनी बुराई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी की दुश्मन कौन है? तुम्हारी माँ। तो उसकी जितनी आप बुराई कर सकते हो उससे उतनी बुराई कर दीजिए, क्योंकि जितनी आप बुराई करोगे उतना ही उसका जो गुस्सा है वो शांत होते होते चला जाएगा और उसको लगेगा कि हाँ, पति मेरे फेवर में है। दूसरा, जो वो मतलब जितना वो कह रही है कि भाई ये करना है वो करना है, सब में हाँ कर दो, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ही कोई इलीगल चीज़ें आ रही हों तो उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जितना आप हाँ कर सकते हैं उतनी हाँ में कर दीजिए। बाकी उसको फिर समझाने की कोशिश करिए। कब? जब वो कोर्ट कचहरी से बाहर हो तब। मतलब कि अभी सिर्फ ये झगड़े चल रहे हैं, मैटर बिगड़ रहा है, लेकिन उससे पहले शांत करने की कोशिश इस तरीके से करिए, क्योंकि माता पिता आपके आपके घर रहेंगे, आप लाख बुराई कर दो उनकी, वो आपसे नहीं रूठने वाले, लेकिन पत्नी अगर रूठ गई तो वो कोर्ट चली जाएगी और कोर्ट चली गई तो फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी विपत्ति आ जाएगी और आपका परिवार भी टूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके है। अब बात करते हैं कि जो महिला जिस तरीके से कर दिया, मान लीजिए केस वगैरह कर दिया और अब तलाक तक की नौबत आ रही है, तो उससे पहले भी आपके पास समय है। आप किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी अपने परिवार को बना सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी आपको लगता है कि मुझे परिवार बनाना चाहिए, तो आप बनाने की एक अंतिम कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ताकि आपको वो सब चीज़ें मतलब बाद में पछतावा ना हो। अब बात करते हैं, देखिए शादी एक बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट एक जीवन का स्टेप है और उसके बाद जो है वो आपके लाइफ में एक नए चेंजेस आने वाले हैं और उन चेंजेस के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अब मेरी जीवन बदल रहा है। तो जब जीवन आपका बदल रहा है तो शादी आप बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि शादी के बाद आपको वापस बैक स्टेप नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपना जीवन का जो एक स्टेप है वो बहुत ही स्ट्रांगली लें। एक नहीं, 1000 बार सोचें इस चीज़ के लिए कि जो लड़की से हम शादी कर रहे हैं क्या वो हमारा घर परिवार बसा सकती है, और अगर बसा सकती है तभी उससे करें, और नहीं कर सकती है तो फिर आप उसका अभी भी ना अपना जीवन खराब करें ना उसका होने दें। तो ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से करनी है, क्योंकि तलाक इतनी कॉमन चीज़ हो गई है। बहुत आप न्यूज़ में देख लीजिए, आप कोर्ट्स में देख लीजिए, इतना भरे पड़े हैं, परिवार इतने टूट रहे हैं, बेहिसाब टूट रहे हैं परिवार। मतलब एक कोर्ट में आप सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 100-150 फाइलें सुनी जाती हैं। एक बता रहा हूँ, एक कोर्ट में आप इतनी हैं तो सोचकर देखिए, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 5-5-6 कोर्ट हैं तो कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 150। और उसके बाद ये तो कोर्ट की बात है, उसके बाद आधे मेडिसिन में पड़े हुए हैं और फिर आधे थाने में पड़े हुए हैं और फिर उससे ज़्यादा फिर हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप सोचकर देखिए कितने परिवार टूट रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। बहुत ही घातक हो गया आज के टाइम में शादी करना और शादी के बाद उसको स्पॉइल करना। मतलब परिवार जो है वो बिल्कुल टूट जाता है और आदमी नहीं समझ पाता है, और उसके बाद आदमी जो है या तो आत्महत्या कर रहे हैं या फिर वो उस चीज़ से परिस्थिति से जूझ रहे हैं। तो आपको यही चीज़ समझनी है कि हमें ये क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि शादी के बाद हो सकता है कि आपके सामने परिस्थिति बदल जाए और उसके बाद आपकी जीवन में एक नया फेस आ जाए जिसको आप झेल भी पाएँ और ना भी झेल पाएँ। तो ये चीज़ें मेरे द्वारा थी, क्योंकि शादी के बाद ये सब चीज़ें हो सकती हैं और आपके ऊपर अगर मान लीजिए आपने शादी गलत लड़की से कर ली और आपके ऊपर फिर तो आपके ऊपर मेंटेनेंस DV 498A मुकदमा आपके ऊपर आने हैं। ये प्रसाद में आपको मिल ही जाएंगे। बाकी फिर आपको किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से जीवन आपका है, जो लोग लड़ रहे हैं या फिर जो लोग इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं, एक बार उनसे मिल लीजिए, क्योंकि आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इस तरीके की परेशानी से, प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।